हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो जारी किया गया है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची सेकंड टर्म एग्जाम सेशन 2021-22 क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है मॉडल क्वेश्चन सेट 3 से। Question is question number 18. How did the Champaran episode bring social change in the lives of peasants? ठीक है, यही वो क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 18. How did the Champaran episode bring social change in the lives of peasants? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार से ये जो चंपारण एपिसोड था, ये जो चंपारण के लोग थे, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, उन लोगों की जो जीवन शैली थी, उन लोगों का जो जीवन था, उसमें कैसे सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज लाया। ठीक है कहने का मतलब चंपारण एपिसोड कैसे किसानों के लिए एक सामाजिक परिवर्तन लाया। ठीक है, किसानों के जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाया किसकी वजह से? चंपारण एपिसोड की वजह से। ठीक है, आपने इंडिगो चैप्टर तो ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, वो लिया गया है आप लोगों की टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो, चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो। ठीक है, इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड ब्रिंग सोशल चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से चंपारण एपिसोड जो था वो किसानों के जीवन में सोशल चेंज लाया, सामाजिक परिवर्तन लाया। क्या बोलता है? द चंपारण एपिसोड वॉज एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपुल। चंपारण एपिसोड जो था ये एक अटेम्प्ट था, ये एक प्रयास था। क्या चीज़ के लिए? एलिविएट के लिए। कहने का मतलब दूर करने के लिए, एक तरह से बोलिए एलिविएट द डिस्ट्रेस, जो कष्ट था, जो तनाव था, जो मानसिक या शारीरिक पीड़ा थी, इन सबको दूर करने का एक प्रयास था, एक अटेम्प्ट था। कैसा? ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपुल। ठीक है, यानी बहुत सारे जो गरीब लोगों थे, उन लोगों की जो दुख दर्द परेशानियां थी, उसको दूर करने का एक प्रयास था चंपारण एपिसोड। ओके, मोस्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्ड टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ये तो आप लोग जान रहे हैं, चैप्टर जो रिलेटेड है आप लोगों का वो ब्रिटिश रेंज से रिलेटेड है। उस समय ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पर जिस समय हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, उस समय का ये चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो उस समय क्या था? मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो भूमि थी, ठीक है, वो बिलोंग्स टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश ज़मींदार लोग जो थे, उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के कब्ज़ों में ये ज़मीन थे। ठीक है, ज़मीन भले हम लोगों की है, लेकिन उन लोग कब्ज़ा किए हुए थे। द पीजेंट्स वेर ओनली द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, जो किसान लोग थे, जो पीजेंट्स लोग थे, ये क्या थे? सिर्फ शेयर क्रॉपर्स मात्र थे। ठीक है, कहने का मतलब ये लोग, मतलब ज़मीन इन्हीं की है, लेकिन वे लोग कब्जा कर लिए हैं, ये लोग काम करेंगे, ये लोग सिर्फ मने मेहनत करेंगे। एक तरह से आप बोल सकते हैं मजदूर। ठीक है, खेतों में जो हमारे काम करते हैं, उसी प्रकार का एक लेबर टाइप से, एक मजदूर टाइप से, ये लोग एक किसान टाइप से, जो खाली फसल काटेगा, उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बोएगा, उसे सिंचाई करेगा, फसल को काटेगा, लेकिन प्रॉफिट फिर लैंडलॉर्ड्स लोग ले जाएंगे। कैसा था उस समय? द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड देम। ये लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे? उन्हें बाध्य करते थे। ठीक है, मजबूर करते थे। कंपेल्ड, ठीक है, कंपेल्ड माने बाध्य करना, मतलब कंपलसरी जिसको बोलते हैं कि तुम्हें करना ही करना है। ये क्या करते थे? उन किसानों को देम टू प्लांट 15% ऑफ लैंड विथ इंडिगो, कि 15% भूमि में आपको इंडिगो यानी नील की खेती करनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये चैप्टर, इंडिगो। आपको नील की खेती करनी है। एंड सरेंडर द एंटायर क्रॉप एज रेंट, और पूरा का पूरा जो फसल उपज होगी वो रेंट के रूप में आपको दे देना होगा। ठीक है, मतलब देखिए, खेत भी हमारा, लेकिन वे कब्जा कर लिए हैं। मेहनत भी हम करें, फसल भी हम बोएं, सिंचाई भी हम करें, काटें भी फसल, लेकिन बाद में उन्हें पूरा का पूरा दे दें। तो मतलब क्या बचेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी व्यवस्था थी उस समय। तो सोचिए, किसान जो लोग थे, उन लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह झेलने पड़ते होंगे, कितनी सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, ऐसा उस समय जो है ट्रेंड चला हुआ था।
दिस वॉज द इनजस्टिस, और यही जो था क्या था, ये इनजस्टिस था। इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय, यही वो अन्याय था। ठीक है। गांधीजीज मिशन वॉज टू सेट द शेयर क्रॉपर्स फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और यही गांधी जी का मिशन था। वे जब चंपारण आए, बिहार आए, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक मकसद था। वो मकसद क्या था कि ये जो शेयर क्रॉपर्स लोग इतना जो पीड़ित हैं, इतना जो वे दुख दर्द झेल रहे हैं, इनको इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के चंगुल से आज़ाद कराना है, इनको मुक्त कराना है, इनके शोषण से उन्हें मुक्त कराना है, ऐसा वे मिशन मतलब ठान कर आए थे। द एपिसोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, चैप्टर में ऐसे काफ़ी कुछ और भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारे को मतलब मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो है मेन पॉइंट वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ था इस एपिसोड में, सेटलमेंट ऑफ 25% का एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। वो क्या हुआ, रिफंड टू द फार्मर्स की 25% हिस्सा जो है फार्मर्स को रिटर्न किया जाएगा, बिटवीन द प्लांटर्स एंड द पीजेंट्स, यानी किसानों के बीच में और प्लांटर्स लोग जो थे, मालिक लोग जो वगैरह थे, इन लोगों के बीच में 25% का सेटलमेंट हुआ। इससे पहले जो है किसी भी प्रकार का कोई भी सेटलमेंट नहीं था। अभी क्या हुआ, वाज ए मेजर इवेंट। इसके अनुसार जो है वे लोग 25% हिस्सा रकम बोलिए वो देने के लिए राज़ी हो गए। किन लोगों को, किसान लोगों को। कहने का मतलब ये एक नियम बन गया, रूल रेगुलेशन बन गया कि आपको 25% देना ही है। पहले इस प्रकार का कोई मतलब नियम या रूल रेगुलेशन नहीं चलता था, ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो किसानों के फेवर में था। ठीक है। मतलब पूरा का पूरा उनसे काम भी करवाया जाता था, फसल भी ले लिया जाता था, उपज भी ले ली जाती थी, कुछ भी उन्हें नहीं मिलता था। तो सोचिए 25% का हिस्सा जो है किसान लोगों को देना अब उन लोगों का अधिकार एक तरह से हो गया। ठीक है। और जो प्लांटर्स लोग थे, ये लोग भी बाध्य हैं कि उन्हें 25% देना ही है, क्योंकि एक ये लॉ बन गया। ठीक है। ये एक कानून बन गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। द इवेंट अल्टीमेटली चेंज्ड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। इससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स लोग थे, जो किसान लोग थे, इन लोगों को 25% जो है मिलने लगा हिस्सा। तो इससे जो है उन लोगों की दशा, प्लाइट मीन्स दशा, उन लोगों की जो दशा थी वो परिवर्तित होने लगी। ठीक है। देन टिल नाउ द प्लांटर्स हैड बिहेव एज लॉर्ड। इससे पहले क्या था, जो प्लांटर्स लोग थे ये अपने आप को एक तरह से बोलिए तो लॉर्ड समझ रहे थे, दैट मीन्स गॉड। ये अपने आप को भगवान समझ रहे थे, मतलब हम लोग जो करेंगे, हम लोग जैसा शोषण करेंगे, हम लोग जैसा फायदा उठाएंगे, ऐसा ही वे लोग समझते थे। ठीक है। लॉर्ड्स, मालिक की तरह, बॉस की तरह वे लोग बिहेव करते थे। फिर दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स अबव द लॉ। ठीक है। और वे अपने आप को कैसा मानते थे, अबव द लॉ। हम लोग जानते हैं कि नियम कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। मान लीजिए हम कोई क्राइम करते हैं तो मुझे भी वही सज़ा मिलेगी, और एक कोई बड़े पद पर कोई मिनिस्टर वगैरह है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। ठीक है। तो मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ लैंडलॉर्ड्स की ऐसी मतलब चलती थी कि वे लोग अबव द लॉ थे, कानून से ऊपर थे। बट नाउ दे हैड रियलाइज्ड दैट दे हैड देयर लिमिटेशंस। अब उन्हें इस चीज़ का अनुभव हुआ, ज्ञात हुआ कि नहीं, उन लोगों का भी लिमिटेशंस है। ठीक है। लिमिटेशंस मतलब सीमाएं, उन लोगों को भी हदें हैं, यानी 25% उन्हें देना ही पड़ेगा। दे वेर ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। और जो लैंड से संबंधित कानून बना कि 25% जो है उन्हें देना पड़ेगा, इसमें वे लोग भी शामिल हो गए। अब क्या, पहले वो लोग मतलब फ्री फोकट में काम करवा लिए करते थे, अब 25% देना पड़ेगा। द पीजेंट सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स टू हु कुड डिफेंड देयर राइट्स। अब क्या हुआ, इससे किसान लोगों को थोड़ा माने पावर मिला बोलिए। ठीक है। वे क्या देखे, द पीजेंट सॉ दे हैड राइट्स, वे लोग देखे किसान लोग कि उन लोगों के पास अधिकार था। ठीक है। एंड डिफेंडर्स, ठीक है, और उन लोग की रक्षा करने के लिए ये कानून जो बन गया था, जो क्या करता, हु कुड डिफेंड देयर राइट्स। ठीक है। जो कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकता था। ठीक है। पहले उन लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी, कुछ भी उन्हें मैंने फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब ये लॉ बन गया तो ये लोग को बोलिए एक तरह से मैंने एक अधिकार मिल गया। ठीक है। अब वे लोग भी एक निश्चिंत हो गए। दे लर्न द लेसन ऑफ करेज। साथ ही साथ उन्होंने जो पार्ट सीखा वो करेज का, साहस का, हिम्मत का। इससे पहले कोई भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के आगे मतलब मुंह खोलने की या हिस्सा मांगने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं थी। अब कानून बन गया तो देना ही पड़ेगा।
ऐसा करके। द रिजल्ट वॉज दैट, और इसका परिणाम क्या हुआ, विद इन 5 ईयर्स, मतलब कुछ सालों में, यानी 5 साल की समय अवधि ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 5 साल में ही द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट्स, और ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स लोग थे ये उन लोगों के स्टेट्स को छोड़कर चले गए। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम लोग का दाल गलने वाला नहीं है, हम लोग को कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये लोग अब जागरूक हो गए हैं तो चलो भागो यहाँ से, ऐसा करके। विच केम बैक टू द पीजेंट्स, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जितना भी जो मतलब लैंड वगैरह था, जितनी भी भूमि वगैरह थी, वो सारा केम बैक टू पीजेंट्स, वापस किसानों के पास आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेस फॉर एवर, और हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी, खेती होती थी, जो उसकी कटाई होती थी, बटाई होती थी, ये सब जो चीज़ें होती थी नील से रिलेटेड, ये सारा डिसअपियर्ड हो गया, यानी गायब हो गया, ओझल हो गया। ठीक है, डिसअपियर्ड मतलब क्या, गायब हो जाना, ओझल हो जाना, ख़त्म हो जाना, सभी ख़त्म हो गया। द सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट, यही जो हमने प्रीवियस पेज में देखा था, ये 25% का सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट हुआ अल्टीमेटली मेड द पीजेंट्स द ओनर ऑफ देयर लैंड। ठीक है, इससे क्या हुआ, सेटलमेंट हो गया, 25% अब देना पड़ रहा है, तो वे लोग को अब घाटा महसूस हो रहा है, तो वे लोग क्या करके उन लोग का ज़मीन छोड़ के चले गए, ज़मीन वापस किसानों को मिल गई, पीजेंट्स लोगों को मिल गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है, द सेटलमेंट अल्टीमेटली मेड द पीजेंट्स, जो किसान लोग थे, द ओनर ऑफ देयर लैंड, वे लोग अब अपनी भूमि के मालिक हो गए। ठीक है, अब ज़मीन अपनी हो गई, अपना खेती करना है, अपनी फसल उपजानी है, मतलब इससे क्या होगा, उन लोगों की जो जीवन शैली थी उसमें सुधार आने लगा। ठीक है, उन लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगा, अब वे लोग भी मतलब अच्छे से रहन सहन करने लगे, खान पान करने लगे, तो देखिएगा कुल मिलाकर उन लोगों का जो लाइफस्टाइल था उसमें चेंजेस आया। और वही फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर को इन दिस वे, इस प्रकार से हम देखते हैं कि द चंपारण एपिसोड, की ये जो चंपारण एपिसोड था, ठीक है, ब्रिंग सोशल चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स, की ये सामाजिक परिवर्तन लाया किसानों के जीवन में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाया। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। फ्यूचर में हम लोग जो है इसके जो अलग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 17 हो गया, इनके भी आंसर्स अपलोड करेंगे, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडेविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।